संविधान बचाओ जन जागरूकता को लेकर ग्वालियर से 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान यात्रा निकाली जानी है, जो कि महू में आकर समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाना, संविधान के प्रति सम्मान, महत्ता बनाए रखना है। और यह बात भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते डॉक्टर संघप्रिय राहुल ने ग्वालियर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। और उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा अंबेडकर जन्मस्थली महू से संविधान यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर टीका प्रहार किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर वह संविधान को मानते हैं तो बता दें कि संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं। वह अपने 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर संविधान बचाओ यात्रा को लेकर जानकारी दी। इस दौरान भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अर्पित चौहान, प्रदेश युवा अध्यक्ष धर्मेंद्र रत्नाकर खास तौर पर मौजूद रहे। देखिए, मेरा नाम भंते डॉक्टर संघप्रिय राहुल है। भारतीय बौद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ग्वालियर आने का मेरा मकसद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संविधान गौरव संदेश पूरे देश में पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, हम 26 नवंबर 2024 को एक संकल्प भारतीय बौद्ध संघ ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर क्या किया है कि पूरे भारत में संविधान की कॉपियां वितरण की जाएगी। हम 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन पर ग्वालियर से एक रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। जो संविधान गौरव यात्रा होगा वो 52 जिले में जाएगा और 52 जिले में हर जिले में संविधान की कॉपियां बांटी जाएंगी और मध्य प्रदेश में 1 लाख संविधान के वितरण किया जाएगा। लोगों तक संविधान की जागरूकता फैलाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने ठाना है हर घर में संविधान होना चाहिए। जो नकली संविधान बांटने का वादा कर रहे हैं, जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाया है, इंदिरा गांधी जी ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाया, 75 साल तक लोगों को मालूम नहीं था कि मेरा संविधान क्या है, भारत का संविधान क्या है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने संविधान को संसद के दोनों सदनों में डिबेट करके कहा, न गीता बड़ा है, न कुरान बड़ा है, न बाइबिल बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो भारत का संविधान बड़ा है। उस संविधान जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने की अध्यक्षता में लिखी गई, वो संविधान भारतीय बौद्ध संघ मध्य प्रदेश की धरती पर 52 जिलों में बांटने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल को आपके नगरी ग्वालियर से किया जाएगा। भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे और ग्वालियर के मौजूदा सांसद भी उपस्थित रहेंगे। ये भी बातें उठकर आती हैं कई बार कि भाजपा संविधान बदलने की बात करती है कि संविधान बदला जाएगा और एक नया संविधान गढ़ा जाएगा। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान बदलने की बात नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे सब संविधान की धज्जियां उड़ाई। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के राज्य में सरकार में संविधान का संशोधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मरते दम तक संविधान को नहीं बदलेगी और ना आरक्षण को खत्म होगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री बहुत मजबूत है, जो संविधान को पूरे लोगों तक पहुंचाने का वादा किया है और उसका काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी यात्रा निकाल रहे हैं, मऊ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, खासकर राहुल गांधी जी से, कि उनको मालूम नहीं है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। जो संविधान की बात करते हैं, ऊपर से संविधान दिखाते हैं, नीचे से कोरा कागज है। तो ऐसे लोग, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी कि आपके परिवारों ने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आपको संविधान की याद कहां से आई? डॉक्टर अंबेडकर को तो आप लोगों ने चुनाव हराया है, डॉक्टर अंबेडकर को तो आप लोगों ने पार्लियामेंट जाने से वंचित किया है
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो घोर अपमान किया आप लोग, आज संविधान की बात क्यों करें? हमारा संविधान 14 अप्रैल को ग्वालियर से चालू होकर के मऊ के नगरी में। मेरा नाम अर्पित सिंह चौहान है। मैं भारतीय बौद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। साहब आज जो आए हैं अतिथि आए हैं, क्या उनका उद्देश्य ग्वालियर आने का? माननीय महानुभाव जी का आज ग्वालियर की धरती पर आगमन, उनका जो उद्देश्य है, जैसा कि उन्होंने बताया, संविधान को लेकर प्रतियां बांटी जाएंगी पूरे मध्य प्रदेश में और एक रथ की यात्रा भी निकाली है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय धर्मेंद्र रत्नाकर जी, उनके कहने पर माननीय महानुभाव जी का संघप्रिय राहुल जी का यहाँ पर आगमन हुआ था। संघप्रिय राहुल जी हिंदी सलाहकार समिति गृह मंत्रालय में भारत सरकार के सदस्य भी हैं, भारी उद्योग मंत्रालय में भी सदस्य हैं। ये कब से निकाला जाना है ये जो रथ यात्रा का बहुत ही जल्दी आपको इस चीज की जानकारी दी जाएगी माननीय महानुभाव जी से पूछकर। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? संविधान की प्रतियां बांटी जाएंगी, संविधान के बारे में जागरूक किया जाएगा लोगों को। इसमें आपके संगठन के लोग शामिल हैं कि और भी लोग शामिल होंगे? नहीं, संगठन के लोग भी शामिल हैं और भी लोग भी शामिल होंगे। इसमें कितने लोगों की संभावना है? इसमें मेरे गुरुजी का जिस प्रकार से कहना है कि कम से कम 500 से 1000 लोगों की तादाद रहेगी इसमें। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।